दोस्तों आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के दो बहुत ही दिग्गज डायरेक्टर हम बोलेंगे। एक है अनिल जी, अनिल शर्मा जी, और दूसरे कर्नल राजदान जी। आप दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, हमेशा आप लोगों को एंटरटेन किया है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। अब बताइए। और आज हमने आप दोनों को इसलिए याद किया कि जो बॉलीवुड में आजकल बड़ी हलचल मची हुई है हर तरफ की, बॉलीवुड की फिल्में चल नहीं रही हैं। और बॉलीवुड जो है इस वक्त बहुत जबरदस्त लॉस में चल रहा है। हिंदी सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, साउथ की नहीं कर रहे हैं। तो अनिल जी, आपसे हम एक पहली प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे इस टॉपिक पर। देखिए, क्या है, अभी तो देखिए छावा इतनी बड़ी हिट हुई। ऐसा नहीं है फिल्में नहीं चल रही हैं, फिल्में तो चल रही हैं। लेकिन क्या हो क्या रहा है ना, जब हम पूरे भारत की फिल्म बनाएंगे तो भारत में चलेगी। अभी छावा जो फिल्म थी रूट से जुड़ी हुई थी, पूरे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई थी। तो आज 500 करोड़ का बिजनेस किया, तो 300, 350, 400 महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांवों शहरों में ही कर लिया। जब आपकी पिक्चर रूट से जुड़ी होती है तो पिक्चर बिजनेस करती है। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आजकल जो भी फिल्म मेकर हैं या एक्टर्स हैं या स्टूडियोज हैं, वो ओटीटी को ज्यादा ध्यान में रख के फिल्में बना रहे हैं। वो भी नेटफ्लिक्स को ज्यादा ध्यान में रख के या अमेजोन को। तो उनका जो मार्केट है, उनका मार्केट अर्बन मार्केट है। अर्बन मार्केट के लिए जब आप फिल्म बनाते हैं तो वो पूरे भारत की फिल्म नहीं हो पाती है। तो ये बड़ा ही अजब सी स्थिति से गुजर रहा है कि आपको फिल्म सिनेमा के लिए बनानी है, ओटीटी के लिए बनानी है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। जब आप फिल्म थिएटर के लिए बनाएंगे और तो पूरे भारत के लिए आपको फिल्म बनानी पड़ेगी। वो आपको बॉम्बे से लेके आपको पंजाब कश्मीर तक के लिए फिल्म बनानी पड़ेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी जो हम कहते हैं, हर प्रांत, हर देश, हर व्यक्ति के लिए बनानी पड़ेगी। बांद्रा से लेके सिर्फ जू तक के लिए फिल्म नहीं बनानी पड़ेगी। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। जब जब बांद्रा से जू या वर्सोवा तक की फिल्में बनेंगी तो वो यहीं चलेंगी, यहाँ भी नहीं चलेंगी। करण जी, जो अभी अनिल जी ने नहीं, बोला कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो इस वक्त जो है ओटीटी को ध्यान में रख के फिल्म बना रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे क्या खिचड़ी बन रही है क्या? क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले जो है प्रॉपर फिल्में रिलीज होती थी थिएटर में और लंबी लंबी लाइनें लगती थी। और अभी जो ये ओटीटी आने की वजह से क्या खिचड़ी बन चुकी है क्या? दरअसल प्रॉब्लम यही है कि खिचड़ी नहीं बन रही है। एक बहुत ही कॉन्टिनेंटल कुजीन बन रहा है। तो वो आम इंसान कॉन्टिनेंटल तो खाता नहीं है ना। उसको तो वड़ा पाव भी चाहिए, उसको समोसा भी चाहिए, उसको पेटीज भी चाहिए, रगड़ा भी चाहिए। तो पहले हम क्या करते थे, जब मैंने दिल वाले दिल जले, दीवाने, कयामत, दुश्मनी, ये सारी पिक्चरें लिखी, तो हम लोग एक वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के तौर पर, उसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी होती थी, इमोशन तो बहुत होता था। तो हम उस तरह की पिक्चरें लिखते थे जबकि जिनमें हर इंसान बंध जाए। तो हमने क्या किया, हम शिफ्ट हो गए मल्टीप्लेक्स कल्चर की तरफ। लेकिन साउथ ने क्या किया, वो अब भी जो है वो सिंगल स्क्रीन वाली पिक्चर बनाता है और वो हर तबका एंजॉय करता है। तो हमने क्या किया कि जिस तरह की सिनेमा हमने बनानी शुरू की, वो पता पड़ा कि 60 to 70% तबका कट गया। तो बाकी बच गए वही अपने 20-25% बच गए। अब उनमें से अगर आधे नहीं आते हैं तो कलेक्शन आएगी कहां से 10% में। बहुत अ, बड़ी गलती की है। और साउथ कुछ बहुत अलग नहीं कर रहा है। मैंने किसी और इंटरव्यू में भी कहा था, इम्तियाज, कि मेरे दिल जले की जो अजय देवगन की एंट्री है, इंट्रोडक्शन सीन है, वो उठा के देख लीजिए। साउथ आज तक वही कर रहा है, चाहे राइट। वो बाहुबली हो, चाहे वो कोई और फिल्म हो, पुष्पा भी हो, राइट पुष्पा राइट हो, राइट। राइट। पुष्पा हो। तो हमने क्यों छोड़ दिया, और हमारे हीरोज ने ये सब करना क्यों छोड़ दिया? नहीं, अनिल जी ने देखिए अभी भी किया। अनिल जी ने अभी भी जब उतारी तो गदर ने हर तरफ गदर मचाई। तो मेरा कहने का मतलब है क्या, जो डायरेक्टर, जो आज की डेट में डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, ये अपनी लाइन से भटक चुके हैं। अनिल जी, क्या मतलब आप क्या सोचते हैं कि इनके दिमाग में पूरा क्या हो गया, कंफ्यूजन? नहीं हो क्या गया है कि देखिए, पहले ये समय का बहुत बड़ा बदलाव है। वक्त बदला है, चीजें बदली हैं। सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया, लोगों को लगता है कि दुनिया वो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही देख लेते हैं, सारा संसार देख लेते हैं।
जो एक नॉर्मल टच है ना लोगों से, जो ह्यूमनली जो टच है, आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, आप किसी बस में बैठे हैं, आप भारत के डिफरेंट डिफरेंट शहरों में घूमे, वो टच आपका सब खत्म हो गया। क्योंकि आपको कोई भी शहर जानना है, आपने गूगल किया, लखनऊ देख लिया, ऐसा ऐसा क्या है, कुछ नहीं है लखनऊ की यहाँ। और लखनऊ गए भी तो आपको मालूम है लखनऊ में ये तीन ही जगह जाना है, वो तीन जगह आप चले गए, बस आप उस शहर को ना देख रहे हैं, ना घूम रहे हैं, ना समझ रहे हैं। अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, यूरोप जाना है, वो तीन जगह ही आपको जाना है, तीन ही जगह चला जाना है। तो आपका जो एक टच है, जो कि आम आदमी से जो टच है, वो टच आपके जीवन से निकल चुका है। जब वो टच जीवन से निकल चुका है तो फिल्मों से भी वो टच निकलेगा। आप अंग्रेजी में सोच रहे हैं, हिंदी में फिल्में बना रहे हैं, कैसे होगा? आपको हिंदी आती ही नहीं है, तो हिंदी भाषा के लिए फिल्म कैसे बनाएंगे? अंग्रेज लोग जब अपनी फिल्में बनाते हैं हॉलीवुड में, तो वो हिंदी में तो नहीं सोच रहे ना, वो तो अंग्रेजी में सोच रहे हैं, अंग्रेजी में फिल्म बना रहे हैं। लेकिन हम यहाँ बैठ के अंग्रेजी में सोच रहे हैं और अंग्रेजी फिल्में बना रहे हैं, और हम चाहते हैं अंग्रेजी की डुप्लीकेट फिल्में बना रहे हैं। अंग्रेजी फिल्में तो अच्छी होती हैं, हम वो भी नहीं बना रहे हैं, डुप्लीकेट फिल्म बना रहे हैं अपनी रूट से बाहर होके। और हम सोच रहे हैं कि हमारे भारत को फिल्म पसंद आएगी। हमारे बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज आ रहे हैं, टैलेंटेड है, अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं भारत की जड़ों से उनका कोई ना जुड़ाव है, ना उनसे परिचय है। इस वजह से बहुत सारा जो हमारा सिनेमा है बदल चुका है, और हमारे सिनेमा में वो बात नहीं आ पा रही है जो पूरे भारत को टच कर सके। अब हमारा सिनेमा, भारत तो छोड़ो, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं, उस मोहल्ले को भी टच नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमको जीवन का अर्थ ही नहीं मालूम है, हमारा जीवन से कोई जुड़ाव ही नहीं रहा है। और सिनेमा क्या है? जीवन ही से जुड़ाव ही तो है सिनेमा। सिनेमा में हम क्या दिखा रहे हैं? जीवन से जुड़ाव दिखा रहे हैं। अगर वो जुड़ाव हमारे अंदर है ही नहीं, अपने रिश्तों में जुड़ाव नहीं, अपने मित्रों में जुड़ाव नहीं, अपनी सोसाइटी में जुड़ाव नहीं, एक फ्लैट में हम रहते हैं, हमें पता नहीं दूसरे फ्लैट में कौन रह रहा है, हमारी बिल्डिंग के इर्द गिर्द कौन रह रहा है, हमारा कोई जुड़ाव ही नहीं है, स्कूल कॉलेज वहां कोई हमारा जुड़ाव नहीं, तो जुड़ाव है ही नहीं। हम 24 घंटे मोबाइल पर है, 24 घंटे रीलों पर है, तो हमारा कनेक्शन तो कहीं और हो रहा। तो हम कैसे सिनेमा के थ्रू लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं? बस इतनी सी बात। नहीं तो ये इसका सोल्यूशन क्या आप सोचते हैं? क्योंकि देखिए फिल्में देखने जब तक ये थिएटर लोग नहीं जाएंगे तो बॉलीवुड तो बहुत नीचे आ चुका है, अगर हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो। क्योंकि अगर एक छावा देखिए चली, ऐसा है, एक छावा चली वो देखिए एक्सेप्शनल हो गई वो तो। देखिए बॉलीवुड कभी नीचे नहीं जाएगा। जैसे कि आप कितने भी रेस्टोरेंट खोल लो, घर का खाना कभी नहीं जाता। घर का खाना तो होगा ही ना। घर में खाना है, रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं आप, घर में भी जा रहे हैं आप, तो ये दोनों चीजें कहीं नहीं जाने वाली। वक्त के साथ वक्त अपने आप समझा देगा। आप सवाल कर रहे हैं, ये मैं जवाब दे रहा हूँ, ये कुछ लोगों तक तो पहुंचेगा ना, कुछ लोगों तक पहुंचेगा। कुछ लोगों की फिल्में नहीं चल रहेंगी, तो जब नहीं चलेंगी तो उनको समझ आएगा क्या रीजन है। तो अपने आप वक्त के साथ हर चीज बदलेगी। ये एक एक बदलाव का दौर है फिल्म इंडस्ट्री में। एक जब जैसे नया नया वीडियो आया था, 80s की बात है, तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। 3-4 साल के लिए ऐसा लगा था फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई। करण राजदान साहब को तो याद होगा, वो ऐसा लगा था इंडस्ट्री बंद हो गई, लेकिन बंद तो नहीं, बहुत सारे थिएटर बंद हुए थे उस जमाने में। लेकिन वो एक बदलाव का दौर था, 3-4-5 साल इंडस्ट्री ने वो बदलाव का दौर सहा, झटके खाए, फिर वापस आ गई। ऐसे ही अभी भी ये दौर चल रहा है, झटके खा रही है, वापस आएगी। पिछले साल भी 2-4-5 फिल्में ऐसी थी जिन्होंने 500 करोड़ किए बॉम्बे में। इस साल भी 2-4-5-6 फिल्में ऐसी आएंगी जो 500-500 700-700 करोड़ करेंगी। धीरे 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 चीजें सेटल होंगी। जब भी बदलाव आता है, जब भी कोई बिल्डिंग टूटती है, तो ईंट गारा पत्थर तो गिरता ही है, धूल तो उड़ती है, लेकिन जब दोबारा बनेगी बिल्डिंग तो पहले से बेटर होगी, पहले से सुंदर होगी। मैं तो बहुत होपफुल हूँ, बहुत अच्छा होगा। नहीं लेकिन देखिए साल में सिर्फ बॉलीवुड बात करें तो 300 से 400 फिल्में बनना करती हैं। उनमें अगर 3 से 4 फिल्में चल गई तो उसका तो कोई रेशियो आया ही नहीं ना। तो नहीं, पब्लिक तो रेशो नहीं है, पब्लिक रेशो वक्त के साथ अपने आप बदलेगा ना। मैं बोल रहा हूँ अभी तो नहीं है रेशो, अभी तो बिल्कुल नहीं है। तो आप अभी का क्या एकदम हाल है? अभी तो पूरा लेकिन वक्त पूरा के साथ पूरा लॉस है बॉलीवुड, मतलब कैसे है, हिम्मत वो तो करें है, आप लोग। लेकिन आप लोग की तो आप लोग को तो मतलब वाकई में सलामी है कि आप लोग ने इतनी हिम्मत करी है, और आप लोग अभी भी हिम्मत करके अपने हिसाब से फिल्में ऐसी बनाते हैं कि हम कहाँ जाएंगे? पब्लिक हमें आते पब्लिक ही पहुंच क्या है? जाए। हमें फिल्म के अलावा आता ही क्या है? कुछ नहीं आता। यही जीना है, यही मरना है, यही खाना है, यही पीना है, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं हमको। हम कहाँ जाए? अब क्या है, उम्मीद करें कि हमारे दूसरे जो नए संगीत साथी हैं वो भारत से जुड़े और भारत के लिए फिल्में बनाए। एक फिल्म चलती है तो सबका फायदा होता है। करण जी एक बहुत बड़ा दरअसल जो एक बहुत इम्तियाज, जी। मैं एक बात बताना चाह रहा था। दो बातें हैं। मुझे परसों
किसी ने कहा कि मनोज साहब पे कुछ कहिए, तो मैंने उस चैनल को ये कहा, मैंने कहा उनकी फिल्मों में सौंधी मिट्टी की खुशबू थी, राइट, राइट। तो वो उसलिए चली। दूसरी बात मुझे याद आती है कमल हसन की। कमल हसन ने एक बार मुझसे कहा था कि यार, तुम्हारी इंडस्ट्री का कौन सा बड़ा हीरो है जिसको पिछली बार लिंकिंग रोड पर या किसी आम पब्लिक पर, जामा मस्जिद पर चला के आपने शॉट लिया हो। कहता मेरे यहां अब भी होता है, तुम्हारे यहां पिछली बार ऐसा कब हुआ था? तो क्या आम पब्लिक में, ट्रेन में, बसों में और भीड़ में अगर हमारा हीरो नहीं चलेगा तो यार वो जुड़ेगा कैसे ऑडियंस के साथ? क्योंकि जो आम इंसान है वो तो बस में, ट्रक में, ट्रेन में, मेट्रो में, अब इनमें घूमता है ना। हमारा हीरो क्या करता है? हमारा हीरो मतलब एक बड़ी बनाई हुई सड़क पर कहीं किसी स्टूडियो में थोड़े जूनियर आर्टिस्ट चलवाकर आप उसे घुमा रहे हो, तो मतलब नकली कनेक्शन लगता नहीं, है। तो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है आपके, आपको जो कहना है वो आम पब्लिक से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसमें कहीं स्क्रिप्ट का भी एक हाथ आप मानते हैं, स्क्रिप्ट जो वो इतनी अपीलिंग नहीं हो पा रही है कि इस ऑडियंस को खींचे पुल करें। लेकिन एक चीज और भी हम देखते हैं करण जी और अनिल जी की स्टार पावर बहुत मायने रखती है। देखिए लापता लेडीज जो है उसकी स्क्रिप्ट बड़ी प्यारी, सबको बहुत अच्छी लगी, लेकिन थिएटर में तो नहीं चली वो। बट वो नहीं थिएटर के चली, लिए थी भी नहीं। थोड़ी बहुत चली, जितनी भी चल सकी थी। ऐसा नहीं है, देखिए पावर स्क्रिप्ट में भी है, पावर एक्टर में भी है, पावर तो हर चीज में है। ऐसा नहीं है, जो राइट हो जाती है। कंतारा पिक्चर आई थी, कौन एक्टर था? जब हाँ, KGF 1 आई तो कौन जानता था यश को? कोई नहीं जानता था, 500 करोड़ किया उसने। तो ऐसा नहीं है, पिक्चरें बनती हैं, चलती है। संतोषी माता बरसों बरस पहले आई थी, कौन जानता था? इतना बड़ा शोले के साथ चली, इतना बड़ा बिजनेस आप इतिहास में सोच ही नहीं सकते हैं क्या हुआ था। तो घटनाएं घटती हैं, पिक्चरें चलती हैं। पिक्चर में दम होना चाहिए, पिक्चर में जब दम होता है पिक्चर चलती है। और पिक्चर में दम का सिर्फ इतना ही मतलब है कि उसके इमोशंस, उसकी उसके हंसी, उसकी खुशी, उसके सुंदर और असुंदर जो भी पल है वो डायरेक्टर के दिल से निकलकर ऑडियंस के दिल तक पहुंच जाए, एक ब्रिज बन जाए, बस। अगर ये हो गया तो सोच लो पिक्चर चल जाती है। नहीं और लेकिन यही आप, सबसे मुश्किल काम है, एक चीज हमको और भी लगता है कि जो थिएटर के मुश्किल जो काम है प्राइसेस हैं, करना जो। जी। जो थिएटर के जो टिकट के प्राइसेस हैं, हाँ वो भी वो तो कोई एक बड़ा बिल्कुल। फैक्टर है। अरे बहुत बड़ा फैक्टर है, छोटा मोटा फैक्टर नहीं है, बहुत बड़ा फैक्टर है। आज आप बताइए, 600 रुपए की टिकट है साल। अब गदर 2 हमने रिलीज की थी। गदर 2 जब हमारी रिलीज हुई तो हमने एक चीज ध्यान रख ली, और जिसका बहुत बड़ा हेल्प मिली हमें। हमारा 250 रुपए का एवरेज था, 200 से 250 रुपए एवरेज था। हमारी गदर 2 का टिकट था ही नहीं 600 रुपया। मैक्सिमम टिकट था 400 रुपया, मिनिमम टिकट था 100 सवा 100 रुपया। 200 250 रुपए का एवरेज था। वो जो 200 250 का एवरेज थे, हम ये सोच रहे थे कि आम आदमी गदर 2 देखेगा। वो आम आदमी 600 रुपए की टिकट तो देख नहीं सकता। तो राइट। हमने हमारे PVR चेन के अंदर भी हमारी मैक्सिमम टिकट होगी तो 350 400 की, नहीं तो 200 150 180 220 ऐसी टिकटों का रेट रखा था। 200 सवा 200 का एवरेज रेट रखा। उस वजह से गदर को बहुत फायदा हुआ। जब आप 600 रुपए का, 800 रुपए का, 1000 रुपए का टिकट रख देते हैं तो भाई वो तो आम आदमी तो जाएगा नहीं। वो तो करोड़ोंपति अरबोंपति बड़े बड़े लोग जाएंगे। तो एक फैंसी फिल्म होगी, फैंसी लोग देखेंगे उसको। आम आदमियों से उसका क्या कनेक्शन है? नहीं तो गदर का करण, कनेक्शन इसलिए लोगों से इतना ज्यादा है राइट, क्योंकि वो आम आदमी ने देखी है। उसका इसमें कोई शक, फुटबॉल बहुत है। इसमें कोई शक नहीं, गदर का तभी जो तो, फुटबॉल है ना वो तब बहुत ज्यादा है। फुटबॉल का भले ही बहुत बिजनेस जबरदस्त था। राइट, छह राइट। सौ 700 करोड़ है। अगर हम नॉर्मल रेट में गदर 2 का टिकट जो 600 800 की रेट में होते हैं तो गदर 2 का बिजनेस 1000 1200 करोड़ होता। हमने वो नुकसान सहा, लेकिन हम चाहते थे हमारी पिक्चर लोगों तक ज्यादा पहुंचे। तो करण जी इसका क्या सोल्यूशन आप मानते हैं? जैसे साउथ में अभी हमने सुना है कि वहां पे एक टिकट का प्राइस फिक्स कर दिया गया है कुछ जगहों पर, तो ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, या अनिल जी ऐसा कुछ प्रेशर रहता है आपके पास एग्जीबिटर्स वगैरह का भी कि नहीं नहीं इससे सब कम? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई एकाकी नहीं है, कुछ हो नहीं सकता है। वहाँ साउथ में प्रोड्यूसरों में बहुत दम है और वहाँ सब कर पाते हैं। यहाँ तो बड़ी पिक्चर आती है तो बड़े रेट हो जाते हैं, तो है नहीं। लेकिन काश आप लोगों के माध्यम से इस बात को चलाइए चारों तरफ कि भाई टिकट रेट कम करें, टिकट रेट कम करना। देखिए होता क्या है, एक सिंपल मैथमेटिक बताता हूँ। 200 टिकटें होती है थिएटर में, आपकी भर्ती तो 30 40 50 ही है। आप उसे 600 रुपए की टिकट ले लो तो 40 टिकटें भरी। अगर वही आप
200-300 की टिकट रख दो, 250 की रख दो, तो वो 40 के बजाय 100 भर जाएंगी। तो पैसे तो उतने ही आ रहे हैं, बल्कि पॉपकॉर्न भी आपका ज्यादा बिक रहा है। ये बात लोगों को क्यों नहीं समझ आती है, मुझे समझ नहीं आती। सिंपल सी मैथमेटिक है। आप 10%, 50% पे चला रहे हैं, 20% पे चला रहे हैं, यही टिकट रेट कम कर देंगे तो 50% पे चलाएंगे, तो लोग तो आ गए, पैसे तो उतने ही आ गए आप, नहीं पॉपकॉर्न राइट। और ज्यादा बिक। इतनी सी नहीं, ये मैथमेटिक बहुत अगर सही कह रहे हैं। थिएटर समझ आ जाएगी तो बात बन जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल अनिल जी बहुत सही कह रहे हैं, और होना भी ऐसा ही चाहिए। सिर्फ ये है कि जो ये मोनोपोली बन गई है एक थिएटर के चेन की, वो मोनोपोली को हमें ही तोड़ना पड़ेगा। और कल तो कहीं ये भी डिस्कशन हो रहा था कि अब सिंगल थिएटर फिर से बनेंगे। हाँ, बने तो बहुत बढ़िया है जी, इससे बढ़िया बात क्या है। देखिए, जब भी 100 रुपीज का टिकट का आता है, जिस दिन भी, उस दिन कितने शो फुल हो जाते हैं। सब जाते हैं ना लोग। सिनेमा एक जादू है, जिसे लोगों को देखना है। टिकट रेट कम होना ही चाहिए, और जो बहुत जरूरी है, कुछ टिकट रेट कम हो, कुछ आर्टिस्टों का रेट कम हो, कुछ प्रोडक्शन में मैं भी वहीं पे आने वाला था अनिल जी। कम हो। क्या आर्टिस्ट का मैं वही रेट इतना ज्यादा है कि उसको मैं हैंडल बोल करना, रहा हूँ, उसको उसके मैं क्या चक्कर बोल रहा में। हूँ, प्रोडक्शन बजट कम हो किसी तरह से, आर्टिस्ट बजट कम हो किसी तरह से, किसी तरह से थिएटर के रेट कम हो, ये सारी चीजें हो, और फिल्म तो अपने आप, फिल्म लंबे रन पे चलेंगी तो अपने आप वो बिजनेस होगा। आप आर्टिस्टों का इनिशियली पेमेंट कम रखिए, जो बहुत से बड़े बड़े एक्टर करते हैं आजकल, तो इनिशियली पैसा कम लेते हैं, बाद में प्रॉफिट में लेते हैं, विच इज वेरी गुड, विच शुड बी डन। करण जी, जैसे अभी आपकी फिल्म आने वाली है, तो सायरा खान केस, तो आप क्या सोच रहे हैं? मतलब आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? मतलब किस तरह से फुटफॉल बढ़ाया जाए थिएटर के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका भी एक बजट होगा। आप भी चाहेंगे कि वो सक्सेस भी हो, बॉक्स ऑफिस पे भी सक्सेस हो, और सबको पसंद आए वो फिल्म, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे भी। बिल्कुल, क्योंकि वो तो यूसीसी की बात करती है, शरिया की बात करती है, सेकुलर लॉ की, हमारी जो, मतलब जो हिंदू लॉ कहते हैं जिसको, बट वो सेकुलर लॉ है, उसकी बात करती है। और हमने अब्रॉड भी शूट किया है, इंडिया में भी शूट किया है। कोशिश तो यही रहेगी कि वो ग्रो कर सके, कि उसको आप रिलीज चाहे 500 थिएटर में करें, मगर वो ग्रो करके 5000 थिएटर में जाए, क्योंकि वो वाद विवाद वाली फिल्म है, वो चर्चा वाली फिल्म है। तो हर फिल्म की स्ट्रैटेजी भी अलग होती है। गदर 2 बहुत ही मास अपील की फिल्म है, तो उसको आप शुरुआत में दे सकते हैं हजारों थिएटर, हजारों शोज। बट ये जो हमारी फिल्म है, ये उस तरह की है जो वर्ड बाय माउथ से बड़ी हो सकती है, क्योंकि कंटेंट इज किंग अगर कहते हैं, तो सायरा खान में कंटेंट इज किंग। अनिल जी, जो मेरा सवाल था वो यही था कि ये जो डाउनफॉल चल रहा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? मतलब अगर यही क्या हाल, क्या अगर क्या साल, ये डाउनफॉल जो चल रहा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, मेरे अगर ख्याल यही, में ऐसे ही होगा। वक्त अपने आप सब बदलेगा, सब चीजें बदलती हैं। तब तो बहुत लोग खत्म हो जाएंगे इतनी देर में तो। अब नए लोग आएंगे। ये तो ऐसे ही संसार है, संसार ऐसे ही चलता है। संसार का क्या करें, नए पौधे आते हैं, नए फूल आते हैं, नई दुनिया आती है, क्या करें। जो 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 सही कर्मा करेगा वो रहेगा। एक जो जो आमिर जो इस आमिर खान ने एक चीज कही थी कि आज की जनता जो है वो एक चीज के लिए दो दो टिकट क्यों ले, थिएटर में भी जाए, फिर उसको पता है अभी 4 महीने बाद ओटीटी पे आने वाली है। बिल्कुल ये सही अमीर खान साहब ने जो कहा है, एकदम राइट कहा है, कि भाई हम इतनी पब्लिसिटी करते हैं, एक एक हीरो जा रहा है गली गली मोहल्ले मोहल्ले कि मेरी फिल्म देखो, पहले तो नहीं करते थे। और उसके बाद फिर आप पैसे दे के देखो, फिर आप दोबारा 2 महीने के बाद मुफ्त में हम आपके घर आ रहे हैं, घर में देखो। बात तो एकदम सही कही है। ये भी राइट है कि ओटीटी और सैटेलाइट कम से कम 6 से महीने या साल भर लेट आना चाहिए। ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन विद द टाइम ये सब होगा। ये मैं आज बता रहा हूँ, आप मेरी बात नोट कर लीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री अपने आप सब जागेगी जब सब चीजें होंगी। ये जो मुद्दे उठ रहे हैं, ये जो सवाल उठ रहे हैं, आप ही नहीं उठा रहे, सारे लोग उठा रहे हैं, और धीरे 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 ये सवाल बड़े हो जाएंगे, और लोग, बदलाव की एक दुनिया चलेगी, बदलाव का एक हवा चलेगी, और ये सब बदलेगा। सब धीरे धीरे, अगर सिनेमा चलाना है, सिनेमा बदलना है, तो थिएटर के रेट कम करने होंगे, एक्टरों के रेट कम करने पड़ेंगे, अच्छी फिल्में बनानी पड़ेंगी, अच्छा कंटेंट लाना पड़ेगा। और भीड़ चालों की तरह से फिल्म नहीं बनानी पड़ेगी कि साल में हम 500 फिल्में बना रहे हैं, वो नहीं हो सकता। 52 हफ्ते होते हैं,
एक हफ्ते में आप 2 या 3 फिल्में दिखा सकते हैं। तो आप जब 500-500 फिल्में बनाएंगे तो एक हफ्ते में 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 फिल्में होंगी। कौन देखेगा 10 फिल्में एक हफ्ते में? बामन हफ्ते में 150 फिल्में, 200 फिल्में आदमी देख सकता है। अब 500 फिल्में बनाएंगे तो कौन देखेगा? तो इससे धीरे 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 वही क्रम हो जाएगा कि हाँ भैया, 52 हफ्ते में 500, 200, 250, 300 फिल्में आ जाएं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है दुनिया में, जो सर्वाइव करेगा वही रह जाएगा। एक चीज हमने ये देखी, बहुत अजीब दौर से दुनिया गुजर रही है। करण जी आपने जो फिल्में लिखी या आपने फिल्में जो करी, अनिल जी आपने जो फिल्में डायरेक्ट करी, वो कहीं ना कहीं बहुत एक संदेश देती फिल्में थी, लोगों के दिलों से जुड़ी हुई फिल्में थी। और वो वक्त अलग था, लेकिन आज की डेट में जो बिल्कुल बर्गर वाला वक्त आ गया कि आजकल सब कुछ रेडीमेड चाहिए। और जिस तरह से अभी कुछ फिल्में ऐसी आई हैं कि जिसके बाद हमने जो पब्लिक का रिएक्शन देखा ना, फिल्मों से वो उकता गए, मतलब नफरत सी उनके अंदर जाग गई है। जैसे भी नादानिया फिल्म आई थी, उसमें जो कुछ दिखाया गया, क्या जब इस तरह की, जब आपको लगता है कि कुछ जो कुछ हाउसेस आ गए हैं, जो प्राइवेट हाउसेस आ गए हैं, उन्होंने जो सिंगल जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर, सबको खत्म कर दिया। उसकी वजह ये भी बहुत बड़ी वजह है कि थिएटर जो इतने ज्यादा मतलब ये लोग ऐसा है, पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। हर आदमी का अपना दौर होता है, हर आदमी का अपना समय होता है। जिस आदमी ने भी अपनी जगह बनाई है उसने बड़ी मेहनत और मशक्कत से बनाई है। और जो अपनी जगह बना के अपने हिसाब से जो कुछ कर रहा है, तो उसको, उसने उसके लिए बहुत से बरस दिए। कल उसने अच्छा किया, आज वो गलत कर रहा है, तो कल वो फिर ठीक करेगा या निकल जाएगा। दो ही बातें होंगी, तीसरी तो बातें होगी, या तो मिट जाएगा या कल फिर सही करेगा। तो लेकिन जो भी आज उपस्थित है, जो भी आज कर रहा है काम फिल्म लाइन में, उसने बड़ी मुश्किल और मुशक्कत से ये काम किया है। फिल्म लाइन में घुसना बड़ा मुश्किल काम है। उसमें बरसों बरस तक अपनी एक जगह बनाना, जिसको हम बड़े हाउसेस बोल देते हैं, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां तक वो पहुंचे बड़ी मुश्किल मशक्कत से, बड़ी हिट फिल्में देके पहुंचे। आज वो कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो कल उन गलतियों को सुधारेंगे, फिर से बेटर करेंगे। और नहीं करेंगे तो दूसरे आ जाएंगे उनकी जगह। संसार ऐसे ही चलता है। पहले कितने कितने बड़े हाउस आए, 70s में कितने थे, 80s में कितने थे, 60s में कितने थे, 50s में कितने थे। दुनिया तो स्थिर होती नहीं है। तो संसार ऐसे ही चलता है, तो ऐसे ही होता चला जाएगा। कोई ये तो बैटल लेके रेस है, रैले रेस है। एक आदमी के हाथ में बैटन है, वो दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। यही रीति चली आ रही है, 150-125 सालों से चल रहा है। और आगे 200-500 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। कभी उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा। लेकिन हम होपफुल हैं, दुनिया अच्छी जाएगी, फिल्म लाइन भी अच्छी जाएगी, और अच्छी फिल्में बनेंगी। फिर से बॉक्स ऑफिस खिलेगा, फिर से बॉक्स ऑफिस बढ़ेगा, और पब्लिक खूब सिनेमा में देखने जाएगी। अच्छी अच्छी कहानियां बनाएंगे, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, और ऐसे ही कुछ होगा। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है, मैंने बहुत बोल दिया। इसमें कोई शक नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला। करण जी चलते थे, आप बस एक चीज और पूछेंगे कि क्या जब फिल्म आप लोग बनाते हैं तो दिमाग में बजट के साथ साथ क्या ये रहता है कि जो आर्टिस्ट हम ले रहे हैं कि उसके बजट के हिसाब से हमारा कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर निकल आएगा? ये भी दिमाग में चलता है, या उस वक्त जब आप बना रहे होते हैं फिल्म तो सिर्फ स्क्रिप्ट और आपके स्टार कास्ट यही सिर्फ दिमाग में होता है, ये उस वक्त बिल्कुल बॉक्स चलता ऑफिस है, नहीं ये होता है? बिल्कुल चलता है, पर बजट बिल्कुल दिमाग में चलेगा चलता कैसे है। नहीं, वो तो हाँ, चलेगा। करेक्ट। मतलब हाँ, मतलब आपको पता होता है कि मैं इतनी बड़ी फिल्म अगर लिख रहा हूं, तो उसमें कौन है और उसका पुल कितना है, और अगर उसका मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है ये तो दिमाग में रखना पड़ता है। ठीक है, हम लोग जरा बहाव में बह जाते हैं, चाहे अनिल जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारी तरह और क्रिएटिव लोग हों। हम जरा बहाव में बह जाते हैं और बड़ी से बड़ी फिल्म लिखने की कोशिश करते हैं और बड़ी से बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिमाग में तो रहता है कि कवरेज क्या है। जी, ये मेरा सभी के दिमाग में रहता है। और हमें आप लोग इतनी अच्छी फिल्में बनाते हैं, उसकी वजह से बहुत कुछ बॉक्स ऑफिस जो है वो बचा भी रहता है, इसमें कोई शक नहीं। और हमें पूरे यकीन है कि आगे भी आप लोग आप जैसे ही डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर और राइटर्स की वजह से फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाएगी आगे भी, क्योंकि अभी जो हाल है बहुत बुरा चल रहा है, इसमें तो कोई शक जय नहीं। बाबू, सभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा बहुत रहा बहुत जी, शेयरिंग बहुत बहुत करके। शुक्रिया।